हालत रो रो कर बुरी हो गई जब खबर आई बेटा शहीद हो गया, जब खबर आई बेटा शहीद हो गया। और दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग अपने विद्यालय के लिए, अपने कॉलेजों के लिए देशभक्ति शायरियों की तलाश में होंगे, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी इन मौक़ों पर ऐसे काम लगे रहते हैं। तो मैं आपको आश्वासन दिला दूं कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बहुत अच्छी शायरियाँ मिलेंगी और मेरा वादा है कि आप उनसे बिना शायरियाँ उठाए आप जा ही नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं शायरियों का ये सिलसिला। तो पहली शायरी कुछ इस प्रकार है कि ज़िंदगी की इस डगर पर रुसवाई नहीं मिलती, ज़िंदगी की इस डगर पर रुसवाई नहीं मिलती, और कौन कहता है भीड़ में तन्हाई नहीं मिलती। ज़िंदगी की इस डगर पर रुसवाई नहीं मिलती, कौन कहता है भीड़ में तन्हाई नहीं मिलती। और मोहब्बत ही करनी है तो वतन से करो यारों, अगर मोहब्बत ही करनी है तो वतन से करो यारों, क्योंकि इस मोहब्बत में कभी बेवफाई नहीं मिलती, क्योंकि इस मोहब्बत में कभी बेवफाई नहीं मिलती। दूसरी शायरी कुछ इस प्रकार है कि इसे पहचान लोगे तुम मेरी पहचान जिंदा है, इसे पहचान लोगे तुम मेरी पहचान जिंदा है, और इसी धरती पे वो अब भी कहीं भगवान जिंदा है। इसे पहचान लोगे तुम मेरी पहचान जिंदा है, इसी धरती पे अब भी वो कहीं भगवान जिंदा है। और चढ़े थे कल जो सूली पर हमारे देश की खातिर, चढ़े थे कल जो सूली पर हमारे देश की खातिर, हमेशा उन शहीदों के लिए सम्मान जिंदा है। और जीऊँगा देश की खातिर, मरूंगा देश की खातिर, जीऊँगा देश की खातिर, मरूंगा देश की खातिर, कफन होगा तिरंगे का यही अरमान जिंदा है। और जिन्हें तुम ढूंढते हो चंद टुकड़ों में ज़मीनों के, इन्हें तुम ढूंढते हो चंद टुकड़ों में ज़मीनों के, दिलों में झांक कर देखो वो हिंदुस्तान जिंदा है, दिलों में झांक कर देखो वो हिंदुस्तान जिंदा है। तीसरी कुछ इस प्रकार है कि सरहदों पर बस यही दस्तूर होना चाहिए, सरहदों पर बस यही दस्तूर होना चाहिए, और अमन हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। सरहदों पर बस यही दस्तूर होना चाहिए, अमन हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। और चाहे कितना भी बड़ा हो फिर भी दुश्मन आपका, चाहे कितना भी बड़ा हो फिर भी दुश्मन आपका, हौसलों के सामने मजबूर होना चाहिए, हौसलों के सामने मजबूर होना चाहिए। और अगली कुछ इस प्रकार है कि सलामत ही रहे सब लोग ये फरियाद करते हैं, सलामत ही रहे सब लोग ये फरियाद करते हैं, और शहीदों की शहादत को हमेशा याद करते हैं। और ज़रा बच कर के रहना तुम ए मेरे देश के लोगों, ज़रा बच कर के रहना तुम ए मेरे देश के लोगों, ये जाति धर्म के सांचे हमें बर्बाद करते हैं, ये जाति धर्म के सांचे हमें बर्बाद करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जाति धर्म का विषय हमारे देश में एक राजनीतिक विषय बनकर रह गया है। हमेशा से इस पर हम लोग राजनीति देखते आए हैं, सियासत इस पर होती आई है, किंतु ये सुधर नहीं रहा। तो उस पर भी मैंने बहुत सारी शायरियाँ लिखी हैं, आपको सुनाता हूँ कि अभिशाप ही मिला है दुआओं के नाम पर, अभिशाप ही मिला है दुआओं के नाम पर, और देश बट जाएगा ये वफाओं के नाम पर। अभिशाप ही मिला है दुआओं के नाम पर, देश बट जाएगा ये वफाओं के नाम पर। और खामोश है कहीं तो कहीं मौत हो गई है, खामोश है कहीं तो कहीं मौत हो गई। क्या कुछ नहीं हुआ है रिवाजों के नाम पर, और धर्म मजहब सियासत ही दिखी है इन हवाओं में, धर्म मजहब और सियासत ही दिखी है इन हवाओं में। बिक रहे हैं लोग दुकानों के नाम पर, और 2 गज ही तुमको चाहिए, 2 गज ही तुमको चाहिए उतनी ही बस मुझे, 2 गज ही तुमको चाहिए उतनी ही बस मुझे। लड़ते हैं फिर भी लोग ज़मीनों के नाम पर, लड़ते हैं फिर भी लोग ज़मीनों के नाम पर। अगली कुछ इस प्रकार है कि काश के भूखा न सोए फिर कोई बच्चा यहाँ, काश के भूखा न सोए फिर कोई बच्चा यहाँ, और ज़िंदगी इतनी आसान हो अगर तो क्या बात हो। काश के भूखा ना सोए कोई फिर भी बच्चा यहाँ, और ज़िंदगी इतनी आसान हो अगर तो क्या बात हो। और दफन हो जाए लोगों की दुश्मनी जहाँ, दफन हो जाए लोगों की दुश्मनी जहाँ, एक कब्रिस्तान ऐसा अगर हो तो क्या बात हो, एक कब्रिस्तान ऐसा अगर हो तो क्या बात हो। अगली कुछ इस प्रकार है कि प्यार से दुश्मनी को मिटाना जानते हैं हम, प्यार से दुश्मनी को मिटाना जानते हैं हम। भले जुगनू हैं अंधेरों को भगाना जानते हैं हम, क्योंकि अभी हम उतनी हमारी उम्र नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइन है कि प्यार से दुश्मनी को मिटाना जानते हैं हम, भले जुगनू हैं अंधेरों को भगाना जानते हैं हम। और सियासत से अगर हमको लड़ाना जानते हो तुम, सियासत से अगर हमको लड़ाना जानते हो तुम, वतन के नाम पर सबको मिलाना जानते हैं हम,
वतन के नाम पर सबको मिलाना जानते हैं हम। और हमें खबर आती रहती है कि सरहदों पर फिर से किसी जवान का खून बह गया, कोई माँ का बेटा शहीद हो गया, हमारे देश का वीर सैनिक शहीद हो गया, हमारी लाज बचाते बचाते उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो उनके लिए एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक शहीद की मृत्यु, एक शहीद हो गया एक माँ का लाल, और उस माँ पर क्या हालत बीतती है। छोटी सी कविता है कि किसी की निगाहों का मुरीद हो गया, किसी की निगाहों का मुरीद हो गया, किसी की होली दिवाली किसी की ईद हो गया, किसी की निगाहों का मुरीद हो गया, किसी की होली दिवाली किसी की ईद हो गया। और उस माँ की हालत रो कर बुरी हो गई, उस माँ की हालत रो कर बुरी हो गई जब खबर आई बेटा शहीद हो गया, जब खबर आई बेटा शहीद हो गया। और बेटे की तस्वीर को सीने से लगा कर सोती है, बेटे की तस्वीर को सीने से लगा कर सोती है। और माँ तो माँ है, उसकी यादों में तड़प कर रोती है, माँ तो माँ है, उसकी यादों में तड़प कर रोती है। हम सभी भारत की एक नई युवा पीढ़ी के दौर पर उभर कर आएंगे और हम ये वादा करते हैं कि एक नया राष्ट्र, एक नया वतन, एक ऐनो चमन से भरा हुआ हमारा ये राष्ट्र निर्माण करेंगे। एक छोटी सी कविता इस पर भी है कि भारत का नवयुग जाग गया, भारत का नवयुग जाग गया, नवराष्ट्र बना कर दम लेंगे। भारत का नवयुग जाग गया, नवराष्ट्र बना कर दम लेंगे और हर दिन नई आज़ादी का त्योहार मना कर दम लेंगे। भारत का नवयुग जाग गया, नवराष्ट्र बना कर दम लेंगे, हर दिन नई आज़ादी का त्योहार मना कर दम लेंगे। और एक रोज़ वतन की गलियों से अशफाक भगत फिर निकलेंगे, एक रोज़ वतन की गलियों से अशफाक भगत फिर निकलेंगे। और देशभक्त अभी जिंदा हैं, ये सबको दिखा कर दम लेंगे, देशभक्त अभी जिंदा हैं, ये सबको दिखा कर दम लेंगे। तो ये रहे मेरे एफर्ट्स आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को शायरियाँ पसंद आई होंगी, बेहद पसंद आई होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और आपके लिए ऐसे एफर्ट्स करते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।